कष्ट आता है तो सोना दुकान पर ले जाया जाता है, स्वर्ण को दुकान पर ले जाते हैं महाराज। कष्ट आया तो स्वर्ण दुकान पर ले गए। जीवन में कष्ट आए तो इस तन को और इस मन को भगवान शंकर के शिवालय तक ले जाओ। भगवान शिव के दरवाजे तक ले जाओ। हम तो यहां तक कहेंगे शिव महापुराण के अंतर्गत, अगर आप स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें वो आपकी मर्जी। हम तो कहेंगे कि जीवन में अगर जरा सी भी तकलीफ आए ना, जरा सा भी कष्ट, जरा सा भी बीमारी, जरा सा रोग, जरा सा दुख, जरा सी तकलीफ आए, दुनिया के पास में पहले बाद में जाना, आप पहले शिव के पास जाना, आप पहले शंकर के पास जाए। अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुनिया के लोग कितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, दुनिया के लोग कितना भी दुख दे रहे हैं, आप सब जगह बाद में जाना, पहले शंकर के पास जाकर हाथ जोड़कर कहना, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो महाराज। सब जगह बाद में जाना, पहले शिव की शरण में जाना। पर हमारी आदत भी तो बुरी है ना, इस आदत का क्या करोगे? सबसे पहले आपके घर में अगर तकलीफ आई तो आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के बोलते हैं, देख मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे देगी क्या? आज का जमाना इतना विचित्र है कि दुनिया फोन लगा के बात भी करती है तो टेंशन में लोग आ जाते हैं कहीं कुछ मांग ना ले। कहीं कुछ मांग ना ले, टेंशन में। वो तो कहीं कहीं का होता है अनभिज्ञ सा, जिसको टेंशन नहीं। जैसे होता है, 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, आपस में थोड़ा सा विवाद करने लगे। एक बोला पृथ्वी गोल है, एक बोला पृथ्वी चपटी है। अब वो दोनों लड़ रहे थे। वो बोला कि गोल है पृथ्वी, दूसरा बोला चपटी है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, इन्होंने उससे पूछ लिया, भैया इधर आओ, क्या बात है, ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि पृथ्वी चपटी है? उसने कहा, भैया देखो हम तो इस गांव के है ही नहीं। उसने कहा, हम तो इस गांव के है ही नहीं। अब बताओ ये कहीं ऊपर से आया था है? अब उससे पूछा कि ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, तो क्या हम तो इस गांव के है ही नहीं, हम तो दूसरे गांवों के हैं। अरे भाई बता तो सकता, पर कोई कोई होता अनभिज्ञ सा, उसको कुछ चिंता नहीं रहती, वो तो शिव के भरोसे पर जीता है, शंकर के भरोसे पर जीता। शिव के भरोसे पर जो है महाराज, उसको जीवन में कभी दुख, जीवन में कभी तकलीफ, जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता, जो शिव के भरोसे पर। आशाइक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोला ताई विधि रहिए। जहां जैसा मेरा भगवान रखे, राम रखे, मेरा श्याम रखे, मेरा कृष्ण रखे, मेरा शंभु रखे, उस भाव में हमें रहना है, उस भाव में हमको रहना सीखना है। और जिस दिन हम शिव के भरोसे पर हो गए, जिस दिन हम शंकर के भरोसे पर हो गए, जिस दिन हम शंकर के अनुकूल हो गए, शंकर के भाव में जीना चालू कर दिया, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो गया। आया एक पत्र में, देखो सेवन प्रसाद जी चतरा, निकिता देवी चतरा, झारखंड से आए आप। बैठे निकिता देवी जी चतरा, माइक दो जरा, माइक पहुंचाइए।
आपने लिखा है दीदी, पति को किडनी की बीमारी है, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, परंतु जब से हम सब परिवार, नमः शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए आप? चतरा से। चतरा। रोइए नहीं, बाबा ने अगर कृपा कर कर आपको यहाँ बुलाया है ना, तो बाबा की ही कृपा मानिएगा। हम तो कहते हैं अगर नसीब है पंडित जी, जो आपका हम कथा श्रवण कर रहे हैं पंडित जी। जी, आपने इसमें लिखा है कि किडनी का प्रॉब्लम था और ज्यादा था, अभी की स्थिति कैसी है उनकी? ठीक है पंडित जी, पहले से आराम है उनको? ठीक है। ठीक है, बाबा की बस यही कृपा बनी रहे। हम तो बाबा से ये विनती करेंगे कि बाबा और जल्दी से जल्दी उनको ठीक करे और शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हों। बाबा से यही निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठो बैठो बैठो, विराजिए विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा ने अगर कृपा करी है, हमने कहा था ना आपको कि शहर घाटी वालों पर भगवान की बड़ी कृपा हुई है। अगर बाबा ने करुणा करी है ना और यहाँ बुलाया है, तो शायद शेर घाटी के ही नहीं, पूरे बिहार क्षेत्र के सभी जीवों के उद्धार के लिए बाबा ने शिव महापुराण की कथा रखी। कहीं शिव की कृपा हो, करुणा शिव करे महाराज। आपका भाव अगर निर्मल है और भगवान अगर कृपा करा हुआ है और उसने करुणा करी है, तो वो किसी भी रूप में आकर फल प्रदान करेगा ही। फिर कहेंगे सोना दुकान लेकर जाओ कष्ट के समय पर, वो अलग बात है, पर इस तन को, इस मन को शिव तक लेकर जाना, भगवान शंकर के दरवाजे लेकर जाना, भगवान शिव से विनय करने लेकर जाना, उनसे विनती कर, बाबा हमने जीवन में बहुत दुख देखा है, बहुत कष्ट देखा है, पर भरोसा आपका है, विश्वास आपका है, और विश्वास और भरोसा यदि आपका है तो मुझे उम्मीद है डूबने नहीं दोगे। जैसे माता जगत जननी पार्वती जी ने तप करा, साधना करी बाल्यावस्था से, छोटी सी अवस्था में देवऋषि नारद सामने से आ गए। भगवान श्री हिमालय राज जी ने पूछ लिया देवऋषि नारद से, अरे नारद जी आप आए हो, मेरी बेटी का भाग्य बता दीजिए, मेरी बेटी की किस्मत क्या बोल रही है, मेरी बेटी का भाग्य क्या बोल रहा है, मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है, जरा बता दीजिए। देवऋषि नारद छोटी सी कन्या को देखकर, पार्वती जी को देखकर उनका भाग्य बताने लगे। छोटी सी कन्या का स्वरूप देखकर, छोटी सी कन्या का रूप देखकर देवऋषि नारद उनका भाग्य बता रहे हैं, उनके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, उनके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि आपकी जो बेटी है, आपकी जो पुत्री है, उसका स्वरूप यह होगा, उसका आने वाला समय ऐसा होगा, उसके आने वाले समय का क्रम यह होगा। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कमला कमला कमला, ढेर सारी कमला होगी पूरे शेर घाटी में, और शेर घाटी में क्या पूरे भारत में देखिए आप। बिमला बिमला बिमला, ढेर सारी बिमला होगी। रामकली रामकली, ढेर सारी रामकली होगी। भेरू भेरू, ढेर सारा भेरू होगा। बोलो है कि नहीं सही बात? राम राम, ढेर सारे राम। अब मालूम पड़े किसी ने अपना नाम धीरज सिंह रख दिया तो धीरज धीरज, ढेर सारे धीरज होंगे। नवीन नवीन, ढेर सारे नवीन होंगे, ढेर पड़े। अब तुम सुबह से उठी और सुबह से उठकर तुमने सबसे पहले अखबार खोला और अखबार खोलकर सबसे पहले उसमें राशि पढ़ी, और राशि पढ़ी तो क्या देखा, आज मेरी राशि में लिखा है कि मुझे आज ये मिलेगा। अब एक जैसी राशि तो ढेर सारी, बोलो सही है कि गलत है? ना जाने कितनों की राशि एक जैसी होगी, कितनों का नाम एक जैसा होगा, पर विचार करिए, किसी को तो सुख मिला, किसी को दुख मिला। सही है कि गलत है? ये क्यों मिला? जब राशि में लिखा हुआ है कि तुमको आज धन ज्यादा मिलेगा, संपदा ज्यादा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारे यहाँ ऐसा होगा, जब राशि में लिखा है तो फिर होना चाहिए था। फिर हुआ क्यों नहीं? क्योंकि शास्त्र कहता है, भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये अपनी जगह पर है। ऐसा नहीं है कि राशि देखने से होगा, नहीं होगा, पर शास्त्र कहता है राशि के साथ में व्यक्ति को अपना कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म जरूर है, व्यक्ति को कर्म भी करना पड़ेगा। और जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक कर्म की ओर अग्रसर नहीं होगे, तब तक फल कैसे मिलेगा? फल मिले तो फिर मिले कैसे?
काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना कभी। तुम कर्म तो करो, कर्म करते नहीं और विचार करो कि मुझे बस फल मिलना चाहिए। आज के ज़माने में दुनिया के लोग बहुत चतुर हैं, सोचे मैं काम कुछ नहीं करूं, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, कहीं का ऐसा पंडित जी मिल जाए, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसी विद्या करने वाला मिल जाए कि बस ऐसी भभूति घुमाए और नीचे से हंडा सोने का निकलता जाए। आज के ज़माने में तो लोग इस तुक में लगे कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ताली बजा से सोने के हंडे निकाल कर दे दे, कहीं से ताली बजाए और जमीन में से हंडे निकलते जाए। तो ऐसे महाराज कहीं मिल जाए तो हमको भी बता देना रे दादा, हमें भी बोल देना कि वहां पर सोने के हंडे निकल रहा है। और निकलते होते तो पहले महाराज नहीं निकाल लेते? अरे बोलो तो जम के, निकालते कि नहीं निकालते? कि पहले अपन तो अपना घर भरे। शिव महापुराण की कथा भी तो वही कहती है कि तुम्हारे पास में 100 का नोट होगा तब तो तुम 1 रुपया किसी को दान दोगे। सही है गलत है? कि तुम्हारे पास में 5,000 रुपए होंगे तो तुम 50 रुपए दोगे, तुम्हारे पास में 50 लाख रुपए होंगे तब तुम 100 रुपया दोगे, तुम्हारे पास में होगा तो दोगे ना। शिव महापुराण की कथा भी तो ये कहती है कि तुम्हारे पास होगा तो तुम किसी को दोगे कुछ। अब दुनिया के लोग कहें कि हमको कैसा महाराज मिल जाए जो सोने के हंडे निकाल दे, पर गीता जी में भगवान कृष्ण ने कह दिया कर्म प्रधान है, काम करिए, तुम कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखना, तुम काम में लगे रहना, फल देने की जवाबदारी मेरी है, मैं तुरंत तुमको निकाल कर दे दूंगा। कर्म तो करना पड़ेगा, काम करो ही नहीं और हाथ पैर हिलाओ नहीं, और क्योंकि मैं तो बस कहीं ना कहीं से मिल जा नहीं। कर्म करना पड़ेगा, बिना बिना कर्म के नहीं हो सकता। अब करो। एक चींटी भी अपने दर्रे से बाहर निकलती है, थोड़ा संचय करती है, लेकर आती है, तब जाकर अपना पेट भरती है। भगवान कृपा करता है और उस चींटी से कहता है कि तो दर्रे से निकलकर इधर जाना, यहाँ जाएगी, तेरे को कुछ मिलेगा, तू लेकर आना पाना। भगवान चींटी से भी करा है कि थोड़ा थोड़ा कर्म करते हुए चलोगे तो जीवन की सार्थकता बनती चली जाएगी, थोड़ा थोड़ा कर्म करते हुए चलोगे तो जीवन का आनंद प्राप्त होता चले जाएगा। हम कर्म ना करें और विचार कर कर बैठ जाए कि भगवान हमको देगा, भगवान की जवाबदारी है, उसको तो देना है, पर भगवान कहते हैं कि कर्म कर कर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा ज्यादा प्राप्त हो जाएगा, कर्म कर कर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा अधिकता में प्राप्त हो जाएगा। भगवान देगा, देने में कोई कमी नहीं उसकी। माता पार्वती जी का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हैं। माता पार्वती जी का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हो। देवऋषि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, ऐसा इनको पति मिलेगा। पार्वती जी की माता मैनावती की आंख में जल भर गया, रोने लगी कि मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है कि इसको जो पति मिलेगा ऐसा मिलेगा, तो इससे तो अच्छा मैं बेटी का विवाह ही नहीं करूंगी, इससे तो मैं बेटी का विवाह ना करूं। अब एक परिवार में एक लड़की को अगर दुख है, बड़ी दुखी है वो बेचारी ससुराल में, तो उसको अगर किसी ने देख लिया तो क्या दूसरी बेटी का विवाह नहीं करोगे? अरे बोलो तो जम के, नहीं करोगे क्या? करोगे तो सही ना भाई, हो सकता है उसका भाग्य अलग हो। और जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है महाराज। जन्म, मरण और परण, परण मतलब शादी, जन्म, मरण, मृत्यु और परण शादी, ये 3 मेरे देवाधिदेव महादेव के हाथ में है। जन्म मेरे महादेव के हाथ में, मरण मेरे महादेव के हाथ में और परण मेरे महादेव के हाथ में। जन्म, मरण, परण 3 मेरे देवाधिदेव महादेव के हाथ में, ये 3 शिव के हाथ में। डॉक्टर ने कह दिया बहू को, बेटी को इतने समय तक डिलीवरी हो जाएगी, जापा हो जाएगा, मालूम पड़े 4 दिन पहले ही हो गया, मालूम पड़े 15 दिन बाद हो गया। जन्म उसके हाथ में, मरण, मृत्यु
लोगों ने देखकर कहा था इस तो खूब जिएगा, इसकी तो खूब उम्र है, खूब बढ़िया पत्रिका, क्या जोरदार इसके हाथ की रेखा, ये तो खूब जिएगा। अब मालूम पड़े बीच में कोरोना हो गया और निपट गया। अब पत्रिका क्या क्या करोगे? अब वो हस्तरेखा क्या क्या करोगे? मरण, मृत्यु, लिखा मरण, ये मरेगा। डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसके प्राण छूटने वाले हैं। डॉक्टर ने कह दिया इसको घर ले जाओ, अब इसका अंतिम समय है, अंतिम श्वासें हैं। मालूम पड़े और घर ले गए। डॉक्टर ने तो कहा था 2-4 दिन में ये निपट जाएगी, मर जाएगा। मालूम पड़े घर ले गए, 2 महीने हो गए। जब जब बीमार पड़ती नीचे गोबर लीप के तुरंत अम्मा को नीचे सुला देते और गीता जी का पाठ सुना देते, अम्मा वापिस जिंदा हो जाती, वापिस जिंदा, वापिस पलंग पे सुला हुआ। फिर अम्मा बीमार पड़ी, फिर नीचे सुला दिया, फिर जिंदा। अच्छा, कई कई तो फोन लगा के पूछे गुरुजी से, गुरुदेव हमारी अम्मा को हमने 4 बार गीता जी सुना दी, 5 बार गाय दान दे दी, 25 बार तुलसी का दल गंगा जल पिला दिया, पर नहीं जा रही। अब भगवान से तो पूछो कि क्यों नहीं ले जा रहे हैं। भगवान बोले कभी नीचे भजन नहीं करा, नीचे मृत्यु लोक में कभी भजन नहीं करा, नाम जाप नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, स्मरण नहीं करा, कैसे लेकर जाऊं इसको? जन्म, मरण और परण, विवाह, कितनी भी कोई कह दे कि अगले महीने तक हो जाएगा, बस बहुत अच्छा ग्रह आ रहा है, शादी हो जाएगी, मालूम पड़े 1 साल निकल गया, 1 साल। जन्म, मरण, परण। किसी ने कहा था 12 महीने बाद होगी, मालूम पड़े 15 दिन में ही पक्की हो गई। जन्म, मरण, परण 3 शिव के हाथ में। शंकर ने किसी को नहीं दिया ये, किसी को भी। इसलिए आज भी ब्राह्मण कहते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ गया, बहुत बेकार हालत हो गई, वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, तो पंडित जी क्या कहेंगे कि महामृत्युंजय का जाप करवा, क्योंकि ब्राह्मण को मालूम है कि अगर जन्म, मरण और परण शिव के हाथ में है तो मृत्यु शंकर के हाथ में है। अगर महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करवा दिया तो यह पक्का है कि वो प्राण कुछ देर के लिए रोक सकता है। वो महामृत्युंजय के मंत्र में वो बल है, इसलिए ब्राह्मण कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करिए, इसका अनुष्ठान कर लीजिए, जप कर लीजिए। उस जप को धारण कर लीजिए। पर एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, थोड़ा सा भले आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, जितने श्रोता टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, आस्था के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, सबसे हमारा एक ही निवेदन है, इस बात को ध्यान में रखना कि आज के समय में एक नया फैशन निकल गया है कि मोबाइल में महामृत्युंजय मंत्र डाल लिया जाता है और चलते फिरते खाते पीते महामृत्युंजय मंत्र बजता रहता। या गायत्री मंत्र आपने अपने मोबाइल में डाल लिया, हनुमान चालीसा आपने अपने मोबाइल में डाल ली, चलते फिरते खाते पीते आप वो जप रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं मृत्यु को जीतने के लिए। और उस मंत्र को आप गलत काम कर रहे हो, उसमें भी बज रहा है, रिंगटोन में चालू कर दिया है, मालूम पड़े सोच कर्म के लिए बैठे हो, कहीं वॉशरूम में गए हो, कहीं मुंह धो रहे हो, उल्ला कर रहे हो, गलत किसी से झूठ बोल रहे हो, बात कर रहे हो और वो मंत्र तुम्हारे मोबाइल में बज रहा है, उसका दोष तुमको सहन करना पड़ेगा, उसका कष्ट तुमको सहना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सहेगा। मंत्र का प्रयोग, मंत्र का उपयोग आप करो, मना नहीं है, परंतु उस मंत्र का प्रयोग जब
आपको लगे कि मुझे इस मंत्र की जरूरत है, तब उस मंत्र को छोड़ा जाए। भगवान राम के उस तर्कस के अंदर कितने बाण थे, पर भगवान ने समय समय पर छोड़े कि हाँ अब इस बाण की जरूरत है, छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है, छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है, छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण जी ने बार बार भगवान राम से कहा, एक मिनट में निपटा दो इस रावण को। भगवान कहते नहीं, पहले छोटे छोटे बाण छोड़े जाएंगे। डॉक्टर भी अगर टेबलेट देता है, डॉक्टर भी दवाई देता है, तो पहले छोटी छोटी देता है कि हाँ ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी। जब इतने mg की काम नहीं करती, 60 mg 70 mg 200 mg की काम ना करे, फिर 500 mg पर पहुंचता है कि हाँ अब ये दवाई काम करेगी। 500 से फिर आगे बढ़ेगा, 550 mg की, 600 mg की भेजेगा। जब ये काम ना करे तब दिया जाता। उस मंत्र का प्रयोग करो, जपो। और जब हम किसी कष्ट में हों, तब किसी ब्राह्मण देवता के पास जाकर निवेदन कर कर कहें, ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देव, आपकी कृपा हो, हमें महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाना है। मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा भाई, उसकी स्वास्थ्य। ब्राह्मण देवता संकल्प ले, और संकल्प लेकर फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करे। उसका जो फल हो, उसका जो सुख हो, वो एक आनंद देने वाला, उसका एक आनंद है। जीवन की शरणागति का पथ है, सुख देने वाला, आनंद देने वाला। आज शिव महापुराण की कथा कह रही है। पार्वती जी मैया का भाग्य देव ऋषि नारद ने बता दिया कि इनको ऐसा पति मिलेगा। किसके भाग्य में क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, तुम वहां बैठ कर सारी दुनिया के लोगों को इतना इतना पैसा दान देते हो, तुम्हारी बेटी दुखी है, तुम्हारी बेटी का भाग्य में कुछ नहीं लिखा, उसका पति बेचारा कुछ नहीं करता, रोता रहता दिन भर बैठकर, मेरी बेटी रोती रहती है, तुम दुनिया भर में इतनी कथा सत्संग करा रहे हो, अपनी बेटी को थोड़ा दान नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत पैसा अपनी बेटी को दे दो। पति बड़ा विद्वान था, पति ने अपनी पत्नी से कहा, फालतू बात मत करना, मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है इसलिए नहीं दूंगा। तो इतने में पत्नी ने कहा, तुम क्या भाग्य विधाता हो जो तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है? तुमने उसका भाग्य लिखा है क्या? इतने में पति ने कहा, अगर बेटी का भाग्य अच्छा होता तो इतने करोड़पति के घर में दी थी मैंने बेटी को, और मालूम पड़े रोड़पति में हो गई। करोड़ों का धन देख कर दिया था, बड़ा बंगला देख कर दिया था, परिवार देख कर दिया था, पति सर्विस कर रहा था, नौकरी कर रहा था, सब कुछ देखकर मैंने बेटी को ब्याया था। उसके बाद बेटी दुखी क्यों हुई? अगर भाग्य अच्छा होता तो दुख क्यों होता? इतने में पत्नी ने कहा, फालतू बात मत करो, मैं बेटी को दूंगी। तो पति ने कहा, तेरा फर्ज है, तू मां है, दे सकती है, दे, तुझे जितना देना दे। और पत्नी ने आज अपनी बेटी और दामाद को भोजन के लिए बुलाया। बेटी तो नहीं आई, दामाद भोजन करने आया, और पत्नी ने क्या करा कि लड्डू बनाए तिल के, और तिल के लड्डू बनाकर उस लड्डू में सोने की गिन्नियां फंसा दी, सोने के सिक्के फंसा दिए, सोने की गिन्नियां फंसाई, डब्बे में भर दिया, और जमाई से कहा भोजन करने के बाद, ये डब्बा ले जाओ, इस डब्बे को मेरी बेटी को दे देना। जमाई साहब, हो माँ, अगर मैं बता कर दूंगी तो जमाई लेगा कि नहीं लेगा? उसको बुरा लगेगा कि मेरी सास ने बता मुझे सोना दे दिया, उसको बुरा लगेगा कि जैसे हम भिखारी हो। तो उसने लड्डू के अंदर सोने की गिन्नियां फंसा कर दे दी। वो लेकर गया, रास्ते में जाते जाते उसके मन में आया, कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा नहीं है घर में बिल्कुल भी। एक काम करता हूँ, सास ने मुझे लड्डू दिए हैं, इसको हलवाई की दुकान पर बेच देता हूँ, 500 रुपए मिलेंगे, उस 500 रुपए की मैं फीस जमा कर दूंगा। हलवाई की दुकान पर गया, सेठ जी ये लड्डू ले लीजिए। सेठ जी ने लड्डू सूंघे तो बड़े अच्छे थे, लाओ दे दो हमको, ये लो 500 रुपए। 500 रुपए दिए, वो घर लेकर चले गया। शाम को सेठ जी वापिस आ रहे थे। सेठ जी आते आते उनके मन में आया, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, लड्डू लेता हुआ चलता हूं। हलवाई की दुकान पर गए, आवाज लगाई, सेठ जी कहाँ हो? सेठ जी आए, बोलो साहब
लड्डू दे दो जरा 2-4 किलो, ताजा डब्बा आया है लड्डू का, यही ले जाओ। लड्डू का डब्बा दिया, सेठ जी घर ले जाकर लड्डू पहुंचे। आज पत्नी का जन्मदिन था, जन्मदिन पर लड्डू जैसे ही पत्नी के मुंह में दिया तो सोने की गिन्नी आ गई। पत्नी ने पूछा ये लड्डू कहां से लिया है? इतने में पति ने कहा हलवाई की दुकान से लाया हूं। ये लड्डू हलवाई की दुकान पर कहां से आ गए? पता नहीं। पत्नी की आंख में से आंसू बहने लगे कि ये लड्डू तो मैंने जमाई को दिए थे। पत्नी ने पति के चरण पकड़े, आप सही कहते हो, भाग्य में नहीं होगा तो कोई कितना भी दे दे पहुंच नहीं पा सकता। कितना ही देखकर देख लीजिए, भाग्य में होगा तो दौड़ कर आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो तुम करोड़ों का धन दे दीजिए, कुछ नहीं मिल पाएगा। कितना झगड़ा कर कर। भाग्य में हो क्यों ना मिले। कितने लड़े एक मकान के चक्कर में, भाई भाई लड़े एक मकान के चक्कर में। मेरा है, माँ ने मेरे को दिया था, मम्मी ने मुझे दिया था, पिताजी ने मुझे दिया था, लड़ाई करी, अदालत में बात हुई, सब कुछ करा, विवाद पर विवाद, विवाद पर विवाद हुआ। मकान ले भी लिया, अब उसमें कितने दिन रहे मालूम पड़े परमात्मा ने हाथ पकड़कर खींच लिया तो मकान में कौन रहेगा? कौन? भगवान से कहना भगवान हमें किसी के भाग्य का मत देना, भगवान हमको हमारे भाग्य का देना, इतना देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, इतना मुझे दे देना बस। मुझे अपने भाग्य का देना। जैसे आज दिलीप जी अग्रवाल कथा करवा रहे हैं, ऐसी कृपा शेर घाटी पर फिर हो, और भगवान से प्रार्थना करना ऐसा धन मुझे देना। कमाया 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 कमाया, आखिरी में छोड़ दिया और फोटो इतना बड़ा दीवार पे टंग गया, ऐसा कमा कर नहीं छोड़ना। भगवान से कहना ऐसा देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, अपने जीवन को सार्थक मैं भी बनाऊं। कमाया पतियों ने, मना नहीं, दुकान जमीन जायदाद सब कमाया, दुनिया भर की दौलत भी बनाई। किसके काम की? मकान बनाया, उसमें कितने तुम रह रहे हो? इतना बड़ा मकान, और मकान में भी तुम्हारा कमरा इतना बड़ा, उसी में एक पलंग, और उस कमरे में भी तुम्हारी जगह कितनी, पलंग पे भी इतनी जरा सी जगह, उसमें अलमारियां 4-4, तुम्हारे कपड़े रखने की अलमारी कितनी, एक, और एक अलमारी में भी आधी में तो जगदम्बा की साड़ी, तुम्हारी तो आधी है। कितना कमाया, सब यही छोड़, क्या गया, सब धरा गया। बस एक चीज अपने साथ में जाती है, भगवान का जो भजन करा वो, जो दान करा वो, जो पुण्य करा वो, जो सत्कर्म करा वो, और जो भगवान की कथा को श्रवण किया वो अंतिम समय तक साथ चला जाता। सब छूट गया, बाकी का पड़ा रह गया, सब धरा के। और जो मर मर के चले गए ना, वो भी फोटो में टंगे हुए स्माइल देते हैं अपने को देख देख के। तुम्हारे घर में जितने मरे हुए गए उनका फोटो आज शाम को जाके देखना, मुस्कुराते हुए मिलेंगे। कोई ऐसा सिर पे पल्लू डाल के मुस्कुराए, और कोई टोपी मोपी लगा के मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए दिखेंगे। और उनके गले में एक प्लास्टिक की माला, वो भी पंखा चले तो माला हिले। और वो फोटो में भी अम्मा इसलिए स्माइल देती है, बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, आखिरी में टंग गए, और तू भी जोड़ जोड़ के मर जाएगी, आखिरी में तू भी टंग जाएगी। यही लाइन से ढेर सारे टंगना। कर लो भजन। कभी कभी अपने अपने पतियों से पूछ लिया करो, किसके लिए कमा रहे हो इतना धन, किसके लिए जोड़ के ला रहे हो, किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए प्रपंच कर रहे हो? पति कहेगा मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पति कहेगा मैं अपनी पत्नी के लिए, मैं अपना वैभव बनाने के लिए, अपना नाम चलाने के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए। तो पत्नी ने कभी कहा अपने पति से कि तुम झूठ बोल कर कमाना? आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति से कहती हो कि दिन भर झूठ बोलो? कितनी बैठी है जो अपने पति से कहती हो कि झूठ बोलकर कमा के लाओ? कितने बच्चे बैठे हैं जो अपने पापा से कहते हो पिताजी मेरी पढ़ाई के लिए तुम झूठ बोलना, बेईमानी करना, छल करना, प्रपंच करना, कपट करना? ना तो बेटे ने कभी कहा, ना कभी बेटी ने कहा, ना कभी पत्नी ने कहा कि झूठ बोलकर कमाना। उसके बाद भी तुम झूठ छल कपट कर कमा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर मरकर व्यक्ति जब ऊपर जाता है, यम की कैद चढ़ता है, वहां जाके रोता है कि मैंने झूठ बोला था पत्नी के लिए, मैंने झूठ बोला था अपने बच्चों के लिए, मुझे अकेले को नरक मत भट डालो, मुझे अकेले को नरक मत पटको।
तो यमराज कहते क्या चाहते हो, मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक डालो, क्योंकि उनके लिए कमाया था, उनके लिए जोड़ा था, तो पत्नी और बच्चों को भी नरक डालो। तो यमराज कहेगा झूठ किसने बोला, तूने। छल किसने करा, तूने। कपट किसने करा, तूने। बेईमानी किसने करी, तूने। तो भोगेगा भी कौन, तू। इसीलिए फिर निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, कौन भोगेगा, कोई दूसरा भोगने वाला है, भोगना तुमको है। और मेरी माताओं से निवेदन है, क्यों कहते हैं कि माताओं आप कथा में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप धर्म में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति में लगे रहो, उसका कारण है पति कितनी भी बेईमानी का धन लाए, झूठ बोलकर लाए, प्रपंच कर कर लाए, आप अगर सत्संग में जाकर बैठ जाती हो तो आपके धर्म का आधा हिस्सा पति के खाते में चला जाता है। आप धर्म तो करो, आप सत्कर्म तो करो, आप भजन तो करो, आप कीर्तन तो करो, मंत्र जाप तो करो, आपकी पूंजी थोड़ी उसके खाते में जाएगी, तो वो भी नरक नहीं भोगेगा, तर जाएगा। और वो तो कहता है कि मेरी कमाई में से 2 रुपया लेकर जाना, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं धर्म में लगा देना, पर माताएं उसकी कमाई में से निकालती तो है, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगा जाती है, तो काहे का धर्म में लगा है। मुझे तो आज तक एक बात समझ में नहीं आया कि ये 2-3 घंटा भगवान जाने वो ऐसी कुर्सी पे बिठा दें और ऐसी ककड़ी धर दें और यहाँ से यहाँ तक पोत पुता के और बिठा दें, और ये 3 घंटा एक जैसी ना हिले ना डुले। भगवान जाने इतना बिल पावर कहाँ से आता होगा, इतनी मन में कट्टरता कैसे आती होगी कि 3 घंटा बैठी रहे। और नहीं तो यहाँ 3 घंटा बिठाओ तो रामदेव बाबा का पूरा आसन लगा ले, पूरे आसन रामदेव बाबा के लगा ले उतनी देर में। तो वो तो इसका बस नहीं चले तो कपाल भारती भी कर ले इसका। भगवान जाने का 3 घंटे तक बैठी, फिर वो धागा ले आई, वो नोचती रही, भगवान राम। 2 घंटे तक कांच के सामने पेंसिल से, अच्छा कई बार वो पेंसिल से मुंडा देखे तो ऐसा लगे जैसे भगवान कृष्ण सृष्टि देख रहा, डब्बा भरे खुला सल्ला भगवान। इधर से नीली, इधर से कत्थई, भगवान। जब ये लोग श्रृंगार करके शादी में जाए नहीं, तब ऐसा लगता है कि शंकर जी की शादी हो रही है, क्योंकि सारी डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब ही दिख रहे, सारे की सारे। कौन देखे उन्हें? शिव जी के विवाह जैसा तो विवाह किसी का नहीं हुआ। भोलेनाथ जी महाराज तैयार ही नहीं हुए, श्रृंगार ही नहीं करा। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ जी तैयार हो, तुम्हें शादी है? नहीं आऊंगा, अभी बारात लेके नहीं जाऊंगा। तो कब जाओगे? तो भगवान बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं आया। तो मुहूर्त कब आएगा? तो इंतजार करते रहे। मैं पार्वती जी की यहाँ 1 मुहूर्त निकल गया, 2 मुहूर्त निकल गए, हलवाई भी अपने अपने घर जाने लगे कि भैया बाराती नहीं आ रही, हम तो हमारे घर जाएं। इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हलवाई भी चले जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा। भगवान बोले अभी मुहूर्त नहीं आया, मुहूर्त का इंतजार करते रहे। तब 15 दिन बाद सामने से करती आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते बोलते आए। शंकर जी उठ के नाचने लगे, मेरा मुहूर्त आ गया, अब मेरा मुहूर्त हो गया। शंकर जी की बारात कब निकली थी? जब सामने से अर्थी आई थी। जैसे ही अर्थी आई, मुर्दा में आग लगाई, आग लगाई। शंकर भगवान मन में सोचे मेरा पाउडर का डब्बा तैयार, और उन्होंने पाउडर लगा के जो तैयारी करी और बारात निकली। आज भी नियम है, शिव जी की बारात निकली थी, सामने से अर्थी आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। समझ लेना, आज भी नियम है, सामने से मुर्दा आते दिख जाए तो कार्य सफल है। स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो, समझ लो कि आज कोई अच्छा काम होने वाला है। किसी अपने व्यक्ति को मरा हुआ देख लिया, समझ लेना उम्र बढ़ गई। तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? ये तुम सोचो सियोर वाला महाराज बोला है कि मुर्दे को देखो तो काम सफल होता है। तुमने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाएंगे, अपन तो प्लाट ही में ही कर देंगे, तो वहां से रोज आता जाता मुर्दा ही मुर्दा दिखेगा। इनका क्या भरोसा? बारात चली धड़ाके शिव जी की खूब दौड़ धाम से। और जब बारात शंकर भगवान की पहुंची थी हिमालय राज की नगरी में, देवता आगे आगे, भूत चुड़ैल पीछे पीछे, डाकनी पिशाचनी भयंकर, कोई का 12 मुंह, कोई का 10 मुंह, कोई का गर्जना करे, कोई का लंबी जीवान भयंकर।
जिसको कोई नहीं बुलाया उसको शंकर जी ने बुलाया था। अब तुम्हारे यहां शादी में कितने लोग हैं जो भूत को बुलाते हैं? भूतनी को क्या गुरुजी इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिसेप्शन में दोनों दिख जाते हैं, इनको क्या बुलाया था, ये रिसेप्शन में दोनों दिखे, इन्हें बुलाने की जरूरत क्या? भयंकर स्वरूप। और जो हिमालय राज की नगरी में और आगे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान ब्रह्मा विष्णु और 33 कोटि देवता सब आगे नाच रहा है, और पीछे पीछे उनके डमरू खड़काया तो डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बहुत भयंकर आए, अब वो भी नाच रहे। तो इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव ये बताओ कि आगे आगे जो देवता नाच रहे हैं इनके तो नाचने का नाम है कि कोई कथक कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, पर ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहा है, हाथ हिलाए कहीं पाँव हिलाए कहीं जमीन पे सो जाए, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? इतने में ब्रह्मा जी बोले, इसको कलयुग में लोग डिस्को कहेंगे, यही कलयुग में लोग डिस्को कहलाएगा। तो जितने डिस्को करते दिखे समझ लेना भूत चुड़ैल नाच रहा है, इनको समझ लेना। और डिस्को में होता क्या है, बस हाथ ऐसे हिलाएं जैसे बिच्छू खा गया। भगवान राम। अरे यहां तो ठीक है, हमारे उधर सीहोर के पास में गांव में एक बारात आ गई शहर की, और गांव के अंदर, और एक बाराती जो थे ना वो जमीन पे सो के ऐसे ऐसे करके जमीन पे नाच रहा। तुमने भी देखा होगा, ना जाना कहाँ का डांस, वो जमीन पे नाच रहा। तो हमारे एक परिचित थे, तो उनकी माता जी को लगा कि इसको बेचारे को मिर्गी आ गई, तो वो तो जमीन पे सो के नाच रहा, तो वो अंदर से सड़ा हुआ जूता लिया, अब वो सब तो नाचने में लगे, वो जमीन पे ऐसा 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 करे। अब अंदर से जाके जूता लाकर ने सुंघा दिया मुंह पे। अब दूल्हे का जो बाप था वो नाचते नाचते आके बोला, ए आंटी वो मिर्गी नहीं है, नाच रही है। अब उसकी अम्मा ने जूता ही मुंह में दिया धर के, ऐसा नाच, नाच ऐसा नाच, ये नाच। बारात पहुंची हिमालय राज के दरवाजे पर, बड़ा एक आनंद था हिमालय राज की, एक आनंद बड़ा समाया हुआ। अब राम जी के विवाह में और शिव जी के विवाह में एक अंतर है।